हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग फिर यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूरी चैप्टर को इससे आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो कृपया इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, साथ ही साथ बनाने का प्रयास करेंगे और यह आप ये कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए और इसका कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसे आप पहले आप ट्राई करें। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 3yz स्क्वायर, यहाँ x एंड z हैव डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y? हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में ये बोला जा रहा है कि x एक आपका कैपेसिटेंस है और z मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो y का डायमेंशन क्या होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। क्योंकि x को बोला गया है कि ये कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटेंस के जैसा ये बिहेव करेगा, और y है मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन। y का डायमेंशन हमको निकालना है, y का डायमेंशन हमको निकालना है। z है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अगर हमें y की डायमेंशन निकालनी है, इस इक्वेशन को ध्यान से आप देखें, 3yz स्क्वायर, अगर इसमें y की डायमेंशन हमें निकालनी है तो x की डायमेंशन और z की डायमेंशन पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता होनी चाहिए। क्लियर? तो मैग्नेटिक इंडक्शन और कैपेसिटेंस की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करें? तो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है, हमने आपको सिखाया था कि कैपेसिटेंस इक्वल टू यानी Q इज इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला हम लोगों के पास आया था क्वेश्चन बनाते समय, जो हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये चीज आ रहा था। और यहां से C का मान, C यहाँ कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V, और Q मेरा चार्ज है। तो चार्ज को यानी Q को हमें चेंज नहीं करना है, Q का आंसर Q के टर्म में ही रहेगा, यानी कि इसको एम्पियर में कन्वर्ट हमें नहीं करना है। क्लियर? देखिए तो Q को हम ऐसे ही रखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है ml स्क्वायर T माइनस 3 और A माइनस 1, ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे m माइनस 1 L माइनस 2 T3 A के जगह पर हम यहाँ Q, जहाँ A है उसके जगह पे एम्पियर को हमें चार्ज के टर्म यानी कि Q के टर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं कि हम एम्पियर को ऐसे लिख सकते हैं QT माइनस 1, जहाँ एम्पियर है उसके जगह पर हम लिखेंगे QT माइनस 1, एगो Q पहले से है ही। इसे अगर हम सोल्व करें तो देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, m माइनस 1 L माइनस 2 T स्क्वायर और Q स्क्वायर। ये मेरा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ M, L, T एंड Q। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए आपको बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूला में आएगा। कैसे? तो आएगा यहाँ देखिए QVB, FB इज इक्वल टू QVV, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड होता है।
तो यहाँ से अगर हम B की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो B की डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय Q इंटू वी, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 होता है, और चार्ज का Q लिखेंगे और वेलोसिटी का LT-1। तो L से L कैंसिल आउट, सोल्व करेंगे तो आएगा MT-1 और ये Q-1। ये है मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया। अब इस दोनों का यूज करके हम यहां पुट करेंगे, है ना, दोनों का यूज करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं यहां, x कितनी है, x की निकाले हैं m-1, m-1 L-2 t स्क्वायर q स्क्वायर, क्लियर। फिर डिवाइडेड बाय 3 डायमेंशन लेस होता है, आप जानते हैं 3 को हम लोग इग्नोर करेंगे, इस z स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो z का होता है देखिए mt-1 q-1, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ क्या, देखिए m स्क्वायर फिर t के पावर -2 फिर यहाँ q के पावर -2 डेट इज इक्वल टू y, तो y का डायमेंशन। अब इसे हम सोल्व करेंगे, m के पावर 2 ऊपर जाएगा तो m के पावर -3, तो m के पावर -3 कहाँ कहाँ है, देखिए एक यहाँ मिल रहा है -3, एक यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी C तो आंसर नहीं होगा। फिर L के पावर -2, तो L के पावर -2 देखिए यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन कट गया। तो 2 ऑप्शन हम यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक है। m के पावर -3 और L के पावर -2 इसमें मिल रहा है, फिर t के पावर 4 हो जाएगा ऊपर t के पावर 4, तो यहाँ ही मैच कर रहा है t के पावर 4, यानी कि यही आंसर होला, t के पावर 4 यहाँ भी मैच कर रहा है, वाह यहाँ भी मैच कर रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये q जब ऊपर जाएगा तो q के पावर 4 हो जाएगा, तो q का पावर 4 यहाँ मैच कर रहा है, ये नहीं होगा, यानी कि मेरी राइट आंसर होगी बी, राइट आंसर होगी बी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप देखें कि कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन के टर्म में आपको इक्वेशन दे रखा है और इसमें से y का डायमेंशन हमें पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, फिर मैग्नेटिक इंडक्शन का निकाला, उसके बाद इस इक्वेशन में हमने पुट किया और सोल्व किया। सोल्व करने के बाद मेरा y का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। हमको नहीं पता कि y कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, पर जो भी है उसकी डायमेंशन फॉर्मूला m-3 L-2 T4 और Q4 होने वाला है, क्लियर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये इक्वेशन शायद आपको दिख रहा होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, देखिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और बोल रहा है क्या कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब निर्वात में परावैद्युतांक, और ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र है। तो आप देखें तो इसमें हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं, किसका, तो इसी का, इसी इक्वेशन का, जो आप देख रहे हैं इसी का पूरा का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का। तो एक बात देखें, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है किसका, स्मॉल यू का, और स्मॉल यू का नाम क्या है, स्मॉल यू को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रति आयतन में उपस्थित ऊर्जा, या ऐसे बोलो ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा बटा आयतन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, क्लियर। तो ये इसका फॉर्मूला है,
क्लियर। तो अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऊर्जा बाई आयतन या एनर्जी बाई वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा, जो बीमा होगा, वही बीमा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का होगा। अब देखते हैं कि यहाँ एनर्जी की अगर हम डायमेंशन की बात करें, देखिए यहां से हम एनर्जी की डायमेंशन लिखना चाहते हैं, तो कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, बिल्कुल सही, ml स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल क्यूब। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लिखेंगे क्या, एम एल, ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन और ये टी माइनस टू। देखिए मेरा आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऑप्शन में है क्या, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यहां आपका देखिए एम एल माइनस वन टी माइनस टू यहां होना चाहिए। क्लियर। अच्छा एक और बात करते हैं, हम साथ चेक कर लेते हैं क्या यही एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला है। ठीक, तो अब देखिए एप्सिलॉन नॉट जिसको कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, निर्वात में परावैद्युतांक, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, कहोगे सर ऐसा करें आप कि निर्वात में जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन नॉट है उसका बीमा यहां लिख दें, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमा यहां लिख दें, सोल्व करें। सोल्व करने के बाद देखिए क्या ये आता है, चेक करके देखते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं। ये जो आया है इसके अनुसार तो इसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या ये मेरा बनाना सही है या कुछ और इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। बहुत अच्छे। तो अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आएगी कहां से, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आएगी कहां से, तो देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे कूलॉम्स लॉ में, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां से K का वैल्यू अगर निकालोगे आप तो आएगा FR स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। क्लियर। अब एक और बात देखें, अगर हम यहाँ K का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो देखिए क्या आता है K का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस है का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और चार्ज है तो ए टी इंटू ए टी, दो बार है। सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो आएगा एम एल थ्री टी माइनस फोर और ए माइनस टू। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K। क्लियर। ये K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का है, और आपको ये भी पता है कि K बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखो तो K का इन्वर्स है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो K का डायमेंशन है उसका अगर हम इन्वर्स कर दें तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा। तो हम यहां बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कीजिए तो m के पावर -1, यहां l के पावर -3, यहां t के पावर 4 और a के पावर 2। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। बहुत अच्छे। और फिर हमारे पास एक छोटा सा और बच गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाई चार्ज, हम लोग पढ़े थे फोर्स बाई चार्ज, और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू और चार्ज का ए टी। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो रिजल्ट आएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। क्लियर। इसको आप लिख सकते हो A-1। तो यह आपका रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों हमको मिल गया। अब आप यहां पुट करके देखो कि क्या रिजल्ट वही आ रहा है। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा अभी ये इरेज करते हैं। ये चीजें तो हम लोग देख चुके थे, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्पेस मिलेंगे, यहां पुट करके देखते हैं रिजल्ट यही है क्या। देखें ये कितना आया था, ये मेरा रिजल्ट आया एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। बहुत अच्छे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पुट करते हैं
देखिए 1/2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, कांस्टेंट है, इसको तो हम छोड़ देंगे। क्लियर। एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट का हमने यहाँ निकाला है, देखें आप क्या निकाला है, तो m-1 L-3 T4 a स्क्वायर, बहुत अच्छे, इनटू फिर क्या है आपका, अब इसका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कीजिए, m स्क्वायर L स्क्वायर T के पावर -6 a के पावर -2। अब सोल्व करते हैं तो अगर यहाँ m के पावर -1 है, यहाँ m के पावर 2 है तो आएगा रिजल्ट क्या, m आएगा L के पावर 3 और यहाँ L के पावर 2 तो क्या आएगा, सिर्फ L के पावर -1 आएगा। T के पावर 4 T के पावर -6 तो T के पावर -2 आएगा। यहाँ देखिए a के पावर -2 है, यहाँ भी a के पावर -2 है ना, तो इसको आप अगर सोल्व करोगे ये कैंसिल आउट होने वाला होगा, यहाँ सॉरी यहाँ +2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट देखिए यही आएगा ml-1 t-2, यही आ रहा है, देखिए हमने बनाया था यहाँ ml-1 t-2, यानी कि मेरा अप्रोच बिल्कुल सही है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ही एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला है, ऊर्जा घनत्व की फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ क्वांटिटी x इज गिवन, देखिए x की वैल्यू यहां दिया हुआ है एक फॉर्मूला के रूप में, एप्सिलॉन नॉट अभी आया था, आप देखें एप्सिलॉन नॉट इनटू L फिर डेल्टा V अपन डेल्टा T, डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा T टाइम है, L क्या है, तो L यहां लिखा हुआ है लेंथ है, और एप्सिलॉन नॉट तो जानते ही हो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, निर्वात में परावैद्युतांक, डेल्टा V विभवांतर, डेल्टा T टाइम, L लंबाई। तो क्या करना है सर, तो x की डायमेंशन निकालनी है, बहुत अच्छे, तो सबका डायमेंशन तो हमको पता है, सबकी डायमेंशन पता है, पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। क्लियर, किससे रिलेटेड है, तो चलिए एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है, मतलब जो x की जो डायमेंशन है वो किसके जैसा होगा, पहले x का डायमेंशन हम निकाल ले तो सही, तब तो पता चलेगा कि वो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ रहा है, कि चार्ज का डायमेंशन आ रहा है, कि वोल्टेज का आ रहा है, कि करंट का आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हम लोग निकाले थे, देखिए क्या निकाले थे, m-1 L-3 m-1 L-3 T4 a स्क्वायर, तो इस चीज को हम यहां लिखेंगे m-1 L-3 L-1 m-1 L-3 T4 a स्क्वायर, यही था। देखें आप एक बार और देख लें, m-1 L-3 T4 a स्क्वायर बिल्कुल सही है, m-1 L-3 T4 a स्क्वायर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का तो L ही होता है डायमेंशन। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन फॉर्मूला बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन फॉर्मूला तो होगी ml स्क्वायर T-3 a-1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T टाइम है तो T होगी, बहुत अच्छे। इसी को सोल्व कर देते हैं, इसी को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप देखें यहाँ m-1 है, यहाँ m है, कैंसिल आउट होगा। क्लियर, यहाँ L के पावर -3 है, यहाँ L स्क्वायर है, या L स्क्वायर ये L के पावर 3 हो जाएगा, जो L के पावर 3 से कट जाएगा। ये T के पावर -3, यहाँ T ऊपर जाएगा, T के पावर -4, ये T के पावर 4, देखें यहाँ इसी को लिखते हैं T के पावर 4, यहाँ a स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ T के पावर -4 इंटू a के पावर -1 ऐसे आएगा। तो आप देखें कि T भी कैंसिल आउट होने वाली है, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर इंटू a के पावर -1 दैट इज इक्वल टू a फॉर एम्पियर। अब बताइए एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की, तो मेरा राइट आंसर होगा करंट, करंट मेरा राइट आंसर होगा। एक्चुअली में ये जो x है, x क्या है, I है, यानी कि करंट है। तो करंट का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, करंट का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, यानी कि इस फॉर्मूला से भी हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें इसे, क्लियर, आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आ गया एकदम करते करते क्वेश्चंस। ये देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके सामने, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है क्यूब है, तो क्यूब हमने बना दिया, देखिए आप क्यूब हमने बनाया, इससे कुछ ये मेरा रहा क्यूब, क्लियर, ये मेरा है क्यूब।
क्यूब की साइड कितनी है सर? तो क्यूब की साइड तो 1.2 इंटू 10 के पावर -2 मीटर है। तो क्या करना है? करना कुछ नहीं, वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब। तो साइड की वैल्यू आप देखिए दे रखा है कितना, 1.2 इंटू 10 के पावर -2, इसी का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा? तो 12 का क्यूब करो तो 1.76 कुछ समथिंग आएगा, इंटू 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। तो आप देखें इसमें ऑप्शन कौन सा मेरा मैच करेगा? मेरा ऑप्शन है ए। तो ए इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगा। देखिए यहां जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को हम लिख रहे हैं P इक्वल टू है अल्फा बाई बीटा ई के पावर अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा। आपको बता दें कि यहां P जो है प्रेशर है, P प्रेशर है, बहुत अच्छा, P प्रेशर लिखा हुआ है, P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, K क्या है सर? K तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, थीटा थीटा टेम्परेचर है, तापमान है। तो करना क्या है? बस बीटा की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है, बीटा की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है। बहुत अच्छा, कैसे बनेगा? कोशिश करें। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, तब उसका रूल्स बताते हैं कि बनाने का तरीका क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को। आप एक बात हमेशा याद रखें रूल्स के तौर पर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी लोगारिथमिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ? मैं कहना यह चाहता हूं कि देखें, अगर मैंने e के पावर x लिखा है, अगर मैंने e के पावर x लिखा है तो e के पावर x का जो डायमेंशन होगा वो 1 लिखेंगे, यानी कि डायमेंशन लेस है। इसका मीनिंग नहीं है, जिस तरह नंबर डायमेंशन लेस होता है उसी प्रकार ये e के पावर x भी डायमेंशन लेस होता है। इतना ही नहीं, और भी देखें इसमें जो e के पावर x में x है, पावर जो आया वो भी डायमेंशन लेस होगा। ये रूल्स हैं, ये रूल्स है, याद रखें, ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि e के पावर अल्फा जेड प्लस के डिवाइडेड बाई के थीटा है। तो ये जो अल्फा जेड बाई के थीटा पूरा टर्म का डायमेंशन 1 यानी कि डायमेंशन लेस आएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, बीमा नहीं होगी, बीमाहीन होगा। अब इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाए, इस क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखें इसका अप्रोच कैसे होता है। अगर आप बना लिए हो तो आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्या चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, देखें इस क्वेश्चंस को क्या करना होगा। सबसे पहले यहां आप सोचिए ध्यान से कि मेरा जो e है, ये e तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e के पावर में ये जो टर्म दिया हुआ है, हमने अभी रूल्स बताया आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो पावर में होता है वो डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये हो गया सर कि अल्फा जेड बाई के थीटा का जो डायमेंशन होगा वो 1 होगा। एकदम सही आप समझ रहे हो, यही होगा। अब देखो अल्फा का यहां डायमेंशन तो हमको नहीं पता, तो अल्फा छोड़ देंगे। जेड, जेड क्या है? डिस्टेंस, जेड डिस्टेंस है, दूरी है, तो जेड की डायमेंशन फॉर्मूला एल लिखेंगे। के क्या है सर? तो के तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1 होती है। तो लिखेंगे ml स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। बहुत अच्छे। थीटा क्या है? तो थीटा तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखी जाए? ओनली के। ओके इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ए केल से ए केल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सर? तो देखें आप जो यहां नीचे है उस आगे जो डिवाइड होगा तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू एम टी एम एल टी माइनस
माइनस टू एम एल, देखिए यहाँ 2 एल था तो 1 एल कटेगा ना, तो 1 एल तो बचेगा। यहाँ टी माइनस टू है तो टी माइनस टू एल तो बचेगा। अल्फा का आया डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। एक और बात सोचें और समझें क्या, तो देखें यहां कि ये जो मेरा टर्म है, ये e के पावर जो मेरा x है, ये पूरा फॉर्म आप देखें तो e के पावर x के फॉर्म में है। ये अगर देखें तो ये x के जगह पर है, अल्फा जेड वाई के थीटा, e के पावर x के फॉर्म में है। तो जितना हम इस ब्रैकेट के अंदर रखे हैं ये सब डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशनलेस इसका मतलब ये हो गया कि इसको तो हम रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वो अल्फा बाई बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 1 हो जा रहा है ना, ये तो 1 हो जा रहा है, बिल्कुल सही, ये 1 हो जा रहा है। तो क्या किया जाए सर, तो अब देखिए अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। कैसे, तो देखिए प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला होती है एम एल स्क्वायर, प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया से आप निकाल सकते हो। तो फोर्स का एमएल टी माइनस टू होता है, एरिया का एल स्क्वायर होता है, तो प्रेशर हो जाएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। सही है, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का हमने निकाला है, क्या निकाला है, तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय बीटा। तो अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आप ऐसा करो, बीटा को इधर लेके जाओ, अल्फा को यहां लेके आओ, मतलब बीटा को यहां लेके जाओ, इस टर्म को बीटा का जगह पर रख दो, सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो बीटा इक्वल टू एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर। अब इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। देखिए एम से एम तो कट गया, एल जब ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी के पावर माइनस टू, टी के पावर माइनस टू कट गया, तो मेरा आंसर सिर्फ क्या आएगा, एल स्क्वायर। अब देखते हैं इस पूरा ऑप्शन में एल स्क्वायर है क्या, एल स्क्वायर है क्या, तो है, देखिए यहां छुपा हुआ है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ए एल स्क्वायर, यानी कि एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। दिस इज अ राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम सिंपल कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन को देखें आप, इसमें क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट जो सिंबल है, देखिए एप्सिलॉन नॉट, तभी हम लोग कुछ पहले निकाले इसका डायमेंशन फॉर्मूला, यानी रिलेटिव परमिटिविटी की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है एम एल टी और ए के टर्म में, है ना। तो चलिए इसको हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाले, एक बार और रिपीट करते हैं। चलिए जब क्वेश्चन आ गया है तो और अच्छे से इसको सीखेंगे। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच के डिस्टेंस आर है, ये एक दूसरे के रिपल्सन करेगा, यहाँ जो फोर्स लगता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जों के बीच जो फोर्स लगता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो। अगर दो बॉडीज है तो उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दो मैग्नेट है तो उसके बीच मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो आप देखें यहां तो हम सिर्फ चार्ज है, इसके बीच जो फोर्स लगेगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। हमको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए, तो एक काम करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट को यहां से उठाकर एफ के जगह पर लेकर चले जाएंगे और एफ को यहां लेकर चले जाएंगे, तरीका तो भी सही है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। देखें तो अगर हमको इसका डायमेंशन निकालनी है तो इसका डायमेंशन और इसकी डायमेंशन हमको पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, या सुनो बिल्कुल। और 4 पाई भी कांस्टेंट है, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो बच क्या गया, एफ। एफ क्या है आपका, फोर्स। तो याद रहे फोर्स नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में है, तो लिखेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन होगी ये 1 एफ के जगह पर क्या लिखें, एम एल टी माइनस टू इंटू क्यू वन क्यू टू। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, तो 80 कितना बार, 2 बार, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दें
बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाय आर, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं, एल, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखो एक एल यहां है, एल स्क्वायर यहां है, क्या हो जाएगा आपका एल क्यूब। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो m ऊपर जाएगा तो m -1 l -3 और t के स्क्वायर जब ऊपर गया तो t के पावर 4, t के पावर 4 a स्क्वायर। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी निर्वात में परावैद्युतांक का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। क्या आया, m -1 l -3, m -1 l -3, देखिए इस सब में है, ये दोनों ऑप्शन तो कट गया ऐसे ही। फिर t के पावर 4 यहां मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सिर्फ इसी में है, तो इनको तो गलती होना पड़ेगा, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बनाने का प्रयास करें, कितना आ रहा है। देख ले क्वेश्चन, देखें पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये जो ई नंबर ऑप्शन है आपको हम यहां लिख देते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, एक सेकंड रुकिए, हम ई नंबर ऑप्शन लिखते हैं। ये जो ई है ऑप्शन है, हम यहां ई लिख देते हैं। यहां देखिए ई नंबर ऑप्शन यहां लिख रहे हैं। ई नंबर ऑप्शन में क्या है, वोल्ट सेकेंड, फिर है एम्पियर, वोल्ट सेकेंड एम्पियर के पावर -1 या इनटू में है। क्लियर, यही ई नंबर ऑप्शन है, बाकी ए बी सी डी आप देख रहे हो, ई नंबर यही ऑप्शन है। क्लियर। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट यूनिट्स फॉर द चॉइस गिवन। इसमें देखिए आपको कॉलम 1 में मात्र 3 ही ऑप्शन है। क्या है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरक या कुछ भी, उसका यूज करेंगे। फिर देखिए ओम सेकेंड, यहां कूलम्ब स्क्वायर पर जूल, कूलम्ब पर वोल्ट, न्यूटन एम्पियर मीटर पर, है ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, फिर वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस के बारे में सीखते हैं। चलिए कैपेसिटेंस के बारे में सीखते हैं। तो कैपेसिटेंस सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास देखिए, सी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सी का फॉर्मूला क्यू बाई वी होता है, क्यू बाई वी। तो क्यू चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट आप देख रहे थे कि सेकेंड कॉलम में सिर्फ यूनिट था, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब वोल्ट का यूनिट क्या होता है, यानी वोल्ट का यूनिट कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर। तो यहां लिख सकते हैं वोल्ट, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे इसको लिख सकते हैं कूलम्ब वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए कौन सा ऑप्शन में, कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, सी ऑप्शन में है, देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहला का जो आंसर है वो पहला का आंसर सी तो होगा, पहला का ऑप्शन सी होगा, पहला का ऑप्शन सी होगा। और कुछ हो सकता है क्या, इसके बारे में और देखते हैं। चलिए कूलम्ब पर वोल्ट, अब वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां कूलम्ब है, वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब के पावर -1। इसे आप सोल्व करें तो कूलम्ब ऊपर चल जाएगा, तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो जाएगा आपका, कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर इंटू जूल, कूलम्ब स्क्वायर इंटू जूल। अब देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं कूलम्ब स्क्वायर इंटू जूल है क्या, कूलम्ब स्क्वायर इंटू जूल है क्या, कूलम्ब स्क्वायर पर जूल, देखिए कूलम्ब स्क्वायर पर जूल है, बिल्कुल है। देखिए यहां आप हम लोग सोल्व किए थे, कूलम्ब स्क्वायर जूल नीचे आ जाएगा, पर जूल आएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर पर जूल ऑप्शन में किधर आ रहा था, देखें कूलम्ब स्क्वायर पर जूल यानी कि बी, इसका आंसर बी भी होगा। यानी कि देखें कैपेसिटेंस वाला जो पहला है उसका आंसर सी भी होगा और बी भी होगा, और इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं इंडक्टेंस पर, इंडक्टेंस पर आते हैं।
यानी कि इंडक्टेंस पे आते हैं। चलिए, तो इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस L बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास, L इक्वल टू फॉर्मूला है L इक्वल टू -E/dI/dt। चलिए इसका यूज करते हैं। L में E मेरा होता है विद्युतवाहक बल, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ml² T-3a-1 डिवाइडेड बाय I का A और टाइम का T, तो T चल जाएगा ऊपर। तो आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। इसका यूनिट लिखो, तो इसका हो जाएगा वोल्ट बाई एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। इसको सोल्व करो आप, तो वोल्ट इंटू सेकेंड, फिर आपका क्या है पर एम्पियर, पर एम्पियर। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और क्या, वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कुलाम्ब, सॉरी जूल पर कुलाम्ब। वोल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल पर कुलाम्ब, जूल पर कुलाम्ब। यहां एम्पियर है, एम्पियर को लिख सकते हैं कुलाम्ब पर सेकेंड, कुलाम्ब पर सेकेंड। या एम्पियर को एम्पियर है ना, तो कुलाम्ब पर सेकेंड, कुलाम्ब पर सेकेंड, इसका पावर में -1 है। इसे सोल्व करते हैं। देखिए इस सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो सेकेंड के स्क्वायर हो जाएगा और कुलम नीचे हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं जूल सेकेंड स्क्वायर, नीचे पर कुलम स्क्वायर। ये ऑप्शन मेरे पास आया। अब देखते हैं कि कौन मैच कर रहा है इसमें, इंडक्टेंस वाला। तो पहला क्या आया था इंडक्टेंस का, ये वाला देखें, वोल्ट सेकेंड एम्पियर का पावर -1। चलिए, वोल्ट सेकेंड एम्पियर का पावर -1, वोल्ट सेकेंड एम्पियर का पावर -1, वोल्ट सेकेंड एम्पियर का पावर, मतलब इस इंडक्टेंस का आंसर जो होगा वो एक आंसर तो हमको मिल रहा है कि ई होने वाला है। देखिए ई वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना यहां, वही है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और आपको बता दें मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन एम्पियर मीटर के पावर -1, न्यूटन एम्पियर का पावर मीटर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सारे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, एक बार और आप प्रैक्टिस इसको करेंगे घर पर, और इसमें आंसर आपको मैच होंगे। यानी कि आपको इसमें यूनिट को ब्रेक करना है, अब ब्रेक करके सबको मैच कराना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या होगा, यूनिट कन्वर्सन में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, तो हम लोगों का सेशन आज का यहीं तक था। अगले लेक्चर में फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप इसे कमेंट करेंगे कि और क्या इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए हम लोगों को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और आगे हम और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।